ओम शांति। परम पिता शिव बाबा, जिनका गुण ही है कल्याणकारी, बिगड़ी को बनाने वाला, पतित पावन, रक्षक, खिवैया, तो शिव बाबा हम बच्चों को, हम आत्माओं को अपने से ऊंच बनाने का लक्ष्य रख करके बाबा इस सृष्टि पर आते हैं। तो बाप बार बार कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, बच्चे, लौकिक में भी पिता हर बच्चे को अपने से भी ऊंच पढ़ाई पढ़ाना चाहता है कि ये बच्चा मेरे से भी ऊंच जाए। तो अलमाइटी बाबा भी यही उनकी इच्छा है कि मेरे बच्चे ऊंच से ऊंच बने। इसलिए बाबा बहुत खुश होते हैं कि बच्चे, तुम्हारी डबल पूजा होती है और मेरी सिंगल पूजा होती है। मैं तो, जब मेरी पूजा होती है शिवलिंग के रूप में, तो तुम आत्माओं को भी सालिग्राम के रूप में पूजा जाता है, और तुम्हारी जो पूजा देवी देवताओं के रूप में अलग से होती है। कितने ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर तुम्हें विराजमान करते हैं, कितने अच्छे अच्छे प्रकार के मिष्ठान भोजन स्वीकार कराते हैं। तुम्हारे एक एक एक्शन का, एक एक कर्तव्य का दर्शन करते हैं। आज भी मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण का उठने का भी दर्शन होता है, क्रीड़ा करने का भी, नहाने का भी, भोग लगाने का भी, और यहाँ तक कि रात को सोने का भी दर्शन करते हैं, तो विश्राम का भी, उठने का भी। तो शिव बाबा कहते हैं कि तुम इतने दर्शनीय मूर्त बन जाते हो कि मैं तो गुप्त हूँ, बाप इतना प्रत्यक्ष नहीं होता जितने बच्चे प्रत्यक्ष होते हैं। तो भगवान बार बार हम बच्चों को चाहते हैं कि ये बच्चे मेरे से भी ऊंच बने। तो उसके लिए बाप सारी की सारी शक्तियां हमें विल करते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे, मैं ऐसा तुम्हें जीवन बना देता हूँ जो सारे कल्प में, सारे सृष्टि चक्र में तुम्हारे तन का भी सुख, मन का भी, धन का भी, परिवार का भी, प्रकृति का भी, पक्षी पशु पक्षियों का भी, सारे सुख तुम्हें मिलते हैं। और इतनी दीर्घायु होती है, अपनी स्व इच्छा से ही आप शरीर छोड़ते हो। हर प्रकार की तुम्हें सुविधाएं होती है, ऐसा कि जिसको के हेवन, बहिष्ठ, स्वर्ग, जन्नत, कृष्णपुरी, क्षीर सागर, विष्णुपुरी कहा जाता है। ऐसी दुनिया में मैं तुम बच्चों को भेजता हूँ, जिसको हेवन, पैराडाइज कहते हैं, बैकुंठ कहते हैं। तो बाबा आए हैं हम बच्चों को ऐसा महान देव आत्मा, पूज्य आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा बनाने के लिए। बाबा की दिल से पूछो कि वो हमें क्या बनाना चाहता है। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम मेरे सिर के ताज हो, तुम मेरे मस्तक की मणि हो, तुम मेरे दिल पर निवास करते हो, तुम मेरे नैनों के नूर हो। तो बाबा कितना प्यार से हमें वरदान देते हैं, हमें शिक्षाएं देते हैं, हमें दिल की दुआएं देते हैं। तो बाप कहते हैं, बच्चे, सबसे पहला है बुद्धि श्रेष्ठ श्रेष्ठ हो। जिसकी बुद्धि श्रेष्ठ श्रेष्ठ होती है, उसके अंदर सर्व शक्तियां, सर्व गुण आते हैं, सर्व कलाएं आती हैं, सर्व उसके अंदर संबंधों का रस आ जाता है। तो बाबा आए हैं हमें कहते हैं कि सत्युग में तुम्हें पढ़ाई की जरूरत नहीं होती है, तुम अपने आप ही बुद्धिमान, ज्ञानवान, गुणवान, सब कलाएं तुम्हें होती है। इसलिए बाबा कहते हैं, सत्युग त्रेता में कोई मंत्री या एडवाइजर नहीं होता है। तो एडवाइस तब लेते हैं जब खुद में बुद्धि कम होती है। तो बाबा आए हैं इस समय, कहते हैं कि बच्चे, इस समय पर बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर रखोगे, तभी मेरी याद में रहोगे, तभी मेरे से मेरा साथ का अनुभव करोगे। तो बुद्धि की लाइन और क्लीन और क्लियर करने के लिए, जैसे कपड़े को स्वच्छ बनाने के लिए पानी चाहिए और साबुन चाहिए, केमिकल चाहिए, तो शिव बाबा का जो सुनाया हुआ ज्ञान है, वो हमारे लिए केमिकल है, वो हमारे लिए साबुन है, वो हमारे लिए ही एक सर्फ है। और उसके बाद जितना बाबा की याद होती है,
वो हमारे लिए पानी है। तो पानी और साबुन दोनों चीज चाहिए। तो बाबा कहते हैं पानी क्या है? बाप के साथ प्यार। जितना बाप से प्यार होगा उतना बाबा की याद आएगी नहीं बल्कि सताएगी। तो सोचो तुम्हें कौन मिला है? कौन मिला है? ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियों, दया के सागर जो कभी मुरझाता ही नहीं है। सागर, मैं सागर का पुत्र हूँ। बाबा ज्ञान के सागर तो मैं ज्ञान स्वरूप। बाबा प्रेम के सागर, मैं प्रेम स्वरूप। बाबा आनंद के सागर, मैं आनंद स्वरूप। बाबा शांति के सागर, मैं भी शांत हूँ। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, बाप को याद करने से तुम्हारी बुद्धि सत्व प्रधान बनती है, जिसमें निर्णय शक्ति आती है, परखने की शक्ति आती है, सहन शक्ति आती है, समाने की शक्ति आती है, और उसके साथ कोई बड़ी चीज आ जाए उसको छोटा करने की शक्ति आती है, और संकीर्ण करने की, बड़ा करने की भी शक्ति आती है। तो कछुआ जैसे अपने अंगों को समेट लेता है, ऐसे समेटने की शक्ति आती है। तो सारी की सारी शक्तियां, परिवर्तन शक्ति आती है, और कैचिंग शक्ति आती है, कंट्रोलिंग शक्ति आती है। तो ये सारी शक्तियों का दाता अलमाइटी अथॉरिटी है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे, जितना बुद्धि द्वारा बुद्धि को मेरे साथ लगाओगे सारी की सारी शक्तियां आती हैं। और वैसे भी संसार में मेडिकल साइंस में देखा जाए, अगर किसी का ब्रेन फैग होता है तब पैरालिसिस होता है, अंग काम ही नहीं करते। तो ब्रेन जब तक एक्टिव रहता है, जब तक चुस्त रहता है, तब तक सारे अंग प्रॉपर काम करते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तुमको इतना शक्तियां देता हूँ जो तुम्हारा ब्रेन, तुम्हारा सदा ही ब्रेन पावरफुल रहता है। तुम्हारे अंदर सदा समाने की, निर्णय करने की, सामना करने की सब शक्तियां तुम्हारे अंदर आते हैं। बच्चे, बातें तो संसार में अनेक होंगी, लेकिन तुम सब अनेकों को देखते हुए भी बाप के स्मृति में रहने से पर्वत जैसी कठिनाई को भी पार कर लेती। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हें कौन मिला है? सोचो कौन मिला है इस कलयुग के अंत के भी अंत में, जबकि सारा संसार स्वार्थी है, लेकिन शिव बाबा ही निस्वार्थी है। और शिव बाबा कितना भोला नाथ है, हमारी भूलों को नहीं देखता, क्षमा का सदा हाथ रखते हैं। दया का सागर, प्रेम का सागर, सुख का सागर, बिगड़ी को बनाने वाला मेरा पिता मिला है। और यही बनने का समय है, केवल यही समय है। इसलिए जैसे एक अच्छा ड्राइवर समय और स्पीड दोनों को सामने रखता है, समय के अनुसार ही स्पीड मेंटेन करता है, और फिर उसकी बुद्धि एकाग्र होती है, उसकी मंजिल और ठिकाना ही उसकी बुद्धि में रहता है, ना इधर देखता है ना उधर देखता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझ पिता परमात्मा से प्राप्ति करने के लिए भी एकाग्रता का गुण चाहिए। हमारी बुद्धि कहीं भी ना भटके, ना भौतिक संसार में, ना किसी गुरुओं में, ना गुसाइयों में, ना किसी में। उसके लिए बाबा ने हम बच्चों को ये ज्ञान का रोज भोजन दिया है, जिसे ज्ञान मुरली कहते हैं। तो ज्ञान मुरली को बार बार मनन चिंतन करने से हमारी बुद्धि में ये ज्ञान को प्राप्त करने की एनर्जी पैदा होती है। जैसे मनुष्य को भूख होती है तो भूख से ही तो भोजन प्राप्त करता है, भूख ही ना हो तो। ऐसे बुद्धि को भूख बढ़ानी है, वो है ज्ञान द्वारा और बाबा की याद द्वारा। जैसे हम भिन्न भिन्न प्रकार के सब्जी को और खाने को टेस्टी बनाते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से उसमें चीजें ऐड करते हैं। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम यहाँ पर दूसरों के प्रति सेवा कर, अपना तन मन धन सब शक्तियां लगाओ, तो जिससे तुमको दुआएं मिले। दुआएं जो काम करती हैं वो हमें एनर्जी देती हैं। जो दवा काम नहीं करते वो दुआएं काम करती हैं। इसलिए बाबा ने हमको 4 सब्जेक्ट दिए हैं, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। धारणा करने से हम आत्माएं खुद भी आनंद में रहती हैं। हमारे अंदर
जब हम ज्ञान स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप होते हैं, सारे गुण हमारे अंदर छलकते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम आत्माएं फिर दूसरों को भी देख पाती हो। तो इसलिए सेवा सेवा करने से अनेक आत्माओं के दीपक देते हैं, अनेक आत्माओं का उमंग उत्साह बढ़ता है, अनेक आत्माओं की एनर्जी आप देते हो, जैसे मरे हुए को आप जिंदा करते हैं। तो इतना तुम्हारे अंदर शक्ति मैं दे देता हूँ, वरदानों से झोली भर देता हूँ। तुम अपना भला तो करते ही करते हो, तुम सर्व का भला करते हो। तुम्हारे अंदर मेरे जैसे ही गुण, मेरे ही गुण तुम्हारे अंदर आ जाते हैं। जैसे मैं सारे संसार का पिता हूँ, तो भी हमारे सारे संसार को अपना समझते हो, नहीं गैर कोई अपनों की दुनिया। तो ये तुम्हारे अंदर गुण आते हैं। और फिर आधार मूर्त हो, केवल एक शिव बाबा का निराधार रहते है, आधार शिव का, ये दुनिया है शिव की, संसार शिव का बरोबर है सबके, ये संसार शिव का, ये दुनिया है शिव जी के बच्चों की दुनिया। उसके लिए मंत्र बाबा हमें देते हैं, कहो ओम शांति, सुनो ओम शांति, लिखो ओम शांति, पढ़ो ओम शांति। ये मंत्र है ऐसा जपने के जैसे सदा दूर रहती है कष्टों की दुनिया। ओम शांति अर्थ ही है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ, शांति के सागर पिता की संतान हूँ। मुझे अशांत किया है इन 5 विकारों ने। जब मैं हुई शांति धाम की रहने वाली आत्मा, शांति के सागर की संतान, शांत स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा, सुख स्वरूप आत्मा, तो ये विकार अपने आप विकारों की मच्छर अपने आप ही भाग जाते। तो इसलिए बाबा कहते हैं अपनी आत्मिक क्षमा सदा जला के रखो। आत्मिक स्वरूप में रहोगे तो पिता की याद आएगी, पिता की याद से ही सब कला, सर्व कला समृद्ध बन जाओ। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञानी बनो, योगी बनो, योगी जीवन है क्या। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।